गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनंत फील्ड लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रीपोजिशन की दो कैटेगरी के बारे में बता चुकी हूँ कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। आज हम प्रीपोजिशन की तीसरी कैटेगरी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके देखिए पॉइंट और एक्सटेंडेड में बांटा गया है। ठीक है, पॉइंट में हम पढ़ेंगे इन, ऑन एंड एट। नंबर 1 है हमारा एट। एट में कैसे नाइट, क्लॉक एंड हॉलीडे इनका यूज होता है। नाइट में एग्जांपल देखिए आप, माय फादर कम्स लेट एट नाइट। मेरे फादर रात को लेट आते हैं। यहाँ पर आप बोलेंगे कि इन नाइट का भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इन नाइट का यूज तब होता है जो काम हमारा कभी कभार होता है, कोई काम हमारा इत्तेफाक से होता है। जैसे आपके फादर रोजाना लेट आते हैं तो एट नाइट, या वो कभी कभी लेट आए हैं, आज ही लेट आए हैं, कोई काम था ज्यादा इसलिए लेट आए हैं, कभी कभी आए हैं, तो इनका यूज होगा। ठीक है, क्लॉक। क्लॉक में जैसे कि एट 7 o'clock, एट 5:30 PM, एट 2:30 PM। ठीक है, हॉलीडेज। हॉलीडेज में आप देखिए जैसे एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। ठीक है, नंबर सेकंड प्रीपोजिशन है हमारा ऑन। ऑन का यूज कहाँ होगा? डेज ऑफ द वीक में हमारा ऑन का यूज होता है। एग्जांपल्स आप देखिए जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे या ऑन ट्यूसडे, जो भी हमारे डेज होते हैं वीक के, उनके आगे हमारा ऑन का यूज होता है। डेट, डेट के आगे भी हमारा ऑन का यूज होता है, जैसे कि देखिए 13 जून, 7 मई एक्सेट्रा। पार्टिकुलर कोई डे हो जैसे ऑन माय बर्थडे, तो यहाँ पर भी ऑन का यूज होगा। नंबर 3 प्रीपोजिशन है हमारा इन। इनका यूज कहाँ का होता है वो स्क्रीन पे देखिए आप। पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे कि हमारे दिन का जो पार्ट होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इनके आगे हमारा इनका यूज होता है। मंथ के नेम के आगे भी हमारा इनका यूज होता है, जैसे इन मई, इन जुलाई, इन जून एक्सेट्रा। मंथ के नाम के आगे हो गया। नेक्स्ट है हमारा सीजन के नाम के आगे भी हमारा इनका यूज होता है, जैसे इन विंटर, इन समर। ईयर्स के नाम के आगे भी हमारा इनका यूज होता है, जैसे इन 2023, इन 2001। डिकेड्स के नाम के आगे भी, डिकेड्स के आगे भी हमारा इनका यूज होता है, जैसे इन द 1990s। सेंचुरी के आगे भी इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, आगे देखिए ये एक एग्जांपल है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा इन और ऑन में डिफरेंस। देखिए जब हमारी डेट मेंशन की हुई है, डेट, मंथ एंड ईयर तीनों मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, मतलब डेट पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए कि जब हमारी डेट मेंशन की हुई है तो हम ऑन का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा मंथ एंड ईयर मेंशन हुआ है तो हम इनका यूज करते हैं। ओनली ईयर है तो भी हम इनका यूज करेंगे, लेकिन जब हमारा डेट शामिल होगी मंथ और ईयर के साथ तो हम ऑन का यूज करेंगे। आगे देखिए टाइम का ही सेकंड पार्ट है जो एक्सटेंडेड। ठीक है, इसमें देखिए किन किन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, जैसे द समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान। नंबर सेकंड प्रीपोजिशन है हमारा बाय। बाय का यूज कब होता है? नो लेटर देन एट और, मतलब एग्जांपल से देखिए एक बार, द वर्क विल बी डन बाय संडे। कोई काम है वो मेरा संडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये काम संडे से पहले भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संडे तक तो होना कंपलसरी है। फ्रॉम टू, फ्रॉम टू जैसे फ्रॉम 8 PM टू 10 PM, फ्रॉम 5:30 टू 7 AM। ठीक है, विद इन, विद इन का यूज कब होता है? यू शुड रिसीव ए रिप्लाई विद 7 days, मतलब आपको कोई रिप्लाई 7 दिन के अंदर आ जाएगा, तो वहां पर विद इन का यूज होगा। फॉर का यूज कब होता है? यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कोई ऐसा समय, ठीक है, जो निश्चित नहीं है, जैसे फॉर 2 hours, ये वह निश्चित है कि कौन से 2 घंटे। फॉर 10 days निश्चित नहीं है ना कि कौन से 10 दिन, या फॉर 5 years कौन से 5 साल। इसी तरीके से आगे देखिए सिंस। सिंस का यूज कब होता है? पार्टिकुलर टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। फॉर का थोड़ा सा अपोजिट, पार्टिकुलर टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2008। आगे देखिए अंटिल का यूज कहाँ होता है? कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसमें कोई काम चलता रहेगा किसी निश्चित समय के लिए, वहां अंटिल का यूज होगा। ठीक है,
नंबर 4 हमारी जो कैटेगरी है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें नंबर फर्स्ट है हमारा अराउंड एंड अलोंग। अराउंड का यूज कब होता है? जब कोई चीज किसी चीज के गोल गोल घूम रही हो, ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज के गोल गोल घूम रही हो तो अराउंड का यूज होगा। लेकिन अलोंग का यूज कब होगा? जब कोई चीज किसी के सीधे चल रही हो, जैसे कि ये रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, हम इसी ओर चल रहे हैं, इसी तरफ जा रहे हैं, तो अलोंग का यूज होगा। ओवर का यूज, नंबर सेकंड प्रीपोजिशन है हमारा ओवर। ओवर का यूज कब होता है? देखिए, कोई चीज टच हो रही हो तो ओवर का यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल आप देखिए। नंबर सेकंड है कोई नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए भी ओवर का यूज होता है, जैसे ही वोन द इलेक्शन विद ओवर 1 लाख वोट, ठीक है, वह 1 लाख के वोटों से जीता है इलेक्शन को। आगे देखिए, अबोव का यूज कब होता है? हायर लेवल को दिखाने के लिए या कोई कंपेयर करने के लिए, किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करने के लिए भी अबोव का यूज होता है। His house is situated above the sea level। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते देखिए, he were flying above the clouds, ठीक है। नंबर सेकंड अबोव का ही है, जो चीज टच ना हो, किसी चीज के टच ना हो तो वहां पर भी अबोव का यूज होगा। कैन यू रेज योर हैंड अबोव योर हेड, ठीक है। नंबर 3 है अबोव का यूज टेम्परेचर बताने के लिए भी अबोव का यूज होता है, जैसे द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज अबोव 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखिए हमारा प्रीपोजिशन अंडर एंड बिलो, ठीक है। इसमें देखिए अंडर का यूज तब होता है जब कोई चीज कवर्ड हो, सराउंडेड हो, ठीक है। माय शूज आर अंडर द बेड, मेरे जूते बेड के नीचे हैं, तो किसका यूज होगा? अंडर का। लेकिन बिलो का यूज तब होता है कोई चीज कवर्ड हो बट टच नहीं होगी, तो वहां पर किसका यूज होगा? बिलो का। देयर इज ए बॉक्स बिलो द पेंटिंग, मानिए ये हमारी पेंटिंग है और हमारा बॉक्स यहाँ रखा है, ये इसके नीचे तो है लेकिन टच नहीं हो रही, तो बिलो का यूज होगा। आगे देखिए लास्ट प्रीपोजिशन है हमारा अपॉन। अपॉन का यूज कहाँ होता है? इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपेंस, मतलब कोई काम हमने किया और उसके कर्म को खत्म होते ही हमने दूसरा एक्शन लिया, ठीक है, वहां पर अपॉन का यूज होता है। एक बार आप एग्जांपल से देखिए, रोहन गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, जैसे ही रोहन ने कॉलेज को पास किया उसने तुरंत शादी कर ली, मतलब एक काम के खत्म होते ही उसने दूसरा एक्शन लिया। अपॉन का यूज कहाँ होता है? कोई चीज जो होने वाली है। एग्जांपल से देखिए, होली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, होली आने वाली है, ये जैसे एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस, एग्जाम्स आने वाली है, कोई ऐसा काम जो होने वाली है, कोई इवेंट, फेस्टिवल या कोई प्रोग्राम जो होने वाला है या आने वाला है, तो वहां पर किसका यूज होगा? अपॉन का। थैंक यू सो मच गाइस, आज के हमारे प्रीपोजिशन खत्म होते हैं। थैंक यू।